सीएशो में आप सबों की सलामती हो। आज इस वीडियो के माध्यम से हम रूहुल कुद्स की मदद से मुकाशफा के रूह से फजल और सच्चाई से सीखने जा रहे हैं। हमारे मसीह भाइयों में से जो मेरे नज़दीक हैं उनमें से एक को गुज़रे वक्त में सपना आया था। पहले तो कलाम की गवाही के ज़रिए से बता दूं कि हमारी ज़िंदगी में सपनों का कितना बड़ा रोल है, किरदार है। सपने स्वाभाविक भी होते हैं, शारीरिक संसारिक भी होते हैं और रूहानी आत्मिक स्वर्गीय भी होते हैं। अब जो जिस्मानी हैं उन्हें शारीरिक और संसारिक सपने आते हैं और जो रूहानी हैं उन्हें रूहानी सपने आते हैं। सपना बहुत बड़ा कम्युनिकेशन जरिया है। सपनों के जरिए बैड स्पिरिट यानी बुरी रूहें, बुरी रूह भी काम करती हैं और गॉड स्पिरिट भी यानी खुदा की रूह भी। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों बेचैन किया कि मुझे ऊपर बुलवाया? शाऊल ने जवाब दिया, मैं सख्त परेशान हूं क्योंकि फिलिस्ती मुझसे लड़ते हैं और खुदा मुझसे अलग हो गया है और ना तो नबियों और ना ख्वाबों के वसीले से मुझे जवाब देता है। यहां पर हम सपनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो शमूएल ने शाऊल से कहा, तो कैसे नहीं जवाब देता? ना नबियों के वसीले और ना ख्वाब के वसीले। तो खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया यानी विजन और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। अब कलाम उन लोगों को बुढ़े कहता है रूहानी तौर पर जो ईमान में रूहुल कुद्स में रूहानी नेमतों का मजा चख चुके और जो मसीह के जलाल के कद में खुदा की बादशाहत में दाखिल हुए। रूहानी तौर पर कलाम उन्हें रूहुल कुद्स के वसीले से बुढ़े कहता है। तो खैर इसके ऊपर हम फिर कभी डिटेलिंग में बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तब खुदा ने उन चारों जवानों को मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी और दानियल हर तरह की रोया यानी विजन और ख्वाब में साहिबे फहम था। किसमें? ख्वाब में। और इसके बाद मैं हर फर्दे बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। क्योंकि खुदा एक बार बोलता है बल्कि दो बार, ख्वा इंसान इसका ख्याल ना करे। ख्वाब में रात की रोया में, ख्वाब में रात की रोया में जब लोगों को गहरी नींद आती है और बिस्तर पर सोते वक्त, तब वो लोगों के कान खोलता है और उनकी तालीम पर मोहर लगाता है। तो मेरे अजीज भाई को सपना ये आया था कि जब हम कभी इकट्ठा होंगे तो इस सपने पर डिटेलिंग पर बात करेंगे। तो मेरे अजीज भाई को सपना ये आया था कि एक प्रस्तार उसके सपने में जहां वो होता है वो जिंदा होता है, लेकिन कहीं वो अपने सपने में दूसरी जगह जाता है। तो वो जिस जगह वो अपने सपने में जाता है तो वो ही शख्स वहां मरा होता है। लोगों ने उसकी तस्वीर, फोटोज फ्रेम करके रखी होती है कि वो तो मर गया। हम अक्सर संसारिक तौर पर जब हमारा कोई अपना जिस्मानी तौर पर लहू और मांस में इस जहां से जमीन से चला जाता है, मौत की जुदाई दे देता है जिस्मानी तौर पर, हम अक्सर उस मरे हुए शख्स की फोटो या तस्वीर यादगिरी के लिए, याद रखने के लिए अपने घर में लगा लेते हैं या उसके कामों को याद करके
یعنی جو اس نے کیے ہوتے ہیں ان کاموں کو یاد کرتے ہیں، تو یسوع نے صلیبی موت سے پہلے انہیں یادگیری کے لیے کچھ پل تصویر کے روپ میں یادگیری کے طور پر دیے، یعنی اپنے شاگردوں کو۔ مرنے والا کوئی بات، کام، کلام جسے آپ اس کو یاد رکھ پائیں یا وہ آپ کی یادداشت میں قائم ہے، وہ ایک تصویر ہی ہے۔ جو انسان مر چکا ہے کسی بھی طریقے سے اس کو آپ یاد رکھ پا رہے ہیں یا وہ آپ کی یادداشت میں قائم ہے، تو وہ ہے اس کے کام، اس کی بھلائی یا جو بھی اس کا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس ہے علیحدہ جب وہ جسمانی طور پر زندہ تھا، یا تصویر۔ اسی کے ذریعے اس شخص کو جو لہو اور ماس میں مر چکا ہے اس کو آپ یاد رکھ پا رہے ہیں۔ کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگیری کے واسطے یہی کیا کرو۔ کس کے واسطے؟ یادگیری کے واسطے۔ اس کو یعنی اپنے شاگردوں کو انہوں نے پل دیے، تصویر دی یادگیری کے واسطے۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگیری کے لیے یہی کیا کرو۔ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو، زندگی کا نہیں، موت کا، زندہ ہونے کا اظہار نہیں کرتے جب تک وہ نہ آئے۔ اس کام سے ہم اس کو مرا ہوا ظاہر کرتے ہیں، زندہ نہیں۔ لیکن شاگردوں نے یہ یادگیری کے لیے کرنا کب تک تھا؟ جب تک وہ نہ آ جائے، وہ یعنی روح القدس نازل ہونے تک۔ یسوع نے پھر ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا کہ روح القدس لو۔ جب عید پینتیکست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کی شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی کی راہ چلیں۔ جو کوئی مسیح میں ہے نئی سرشت ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نہیں ہو گئی۔ اسی طرح ہم بھی نئی زندگی کی راہ چلیں، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، خدا کے بیٹے ہو، خدا کے وارث ہو۔ اور ہم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی رہا، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی جب تک وہ نہ آ جائے وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا جب تک وہ نہ آ جائے۔ یہ میری یادگیری کے لیے کیا کرو جب تک وہ نہ آ جائے۔ یہ میری یادگیری کے لیے کرتے رہنا جب تک وہ نہ آ جائے، یعنی روح القدس، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب باتیں یاد دلائے گا۔ پھر تم بھولو گے نہیں، کیونکہ یاد دلانے والا آئے گا یعنی روح القدس، اور پھر تم موت کا اظہار نہیں کرو گے، زندگی کا اظہار کرو گے کہ سچائی کی روح وہی میری گواہی دیتی ہے۔ لیکن میرا عزیز مسیح بھائی انہیں کہتا ہے مگر یہ تو زندہ ہے اس کے سپنے میں، آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ اب انہوں نے اس سپنے کو پتہ نہیں کس طرح سمجھا، اور سبھاوک یا
आत्मिक, लेकिन सपने के वसीले रूहुल कुद्स का यह इशारा है कि जिनके लिए वो मुर्दा है, यानी जो जी उठा, अब वो बाप के तख्त की दाहिनी तरफ सिंहासन पर बैठे हुए हैं, यानी यीशु मसीह उन पर जिंदा जाहिर करे जिनके लिए वो मुर्दा है, यानी जिनके लिए यीशु ने बदन के वसीले जान दी। मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल अब्बास जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है। सच्चे पस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है, और फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। सच्चाई की रूह जो बाप की तरफ से निकलती है। यहां पर पहला शब्द आया रूह और दूसरा शब्द आया सच्चाई। अब फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची, और सच्चाई की रूह बाप की तरफ से निकलती है, और वो ही मेरी गवाही देगी। अब आप लोग पता नहीं इस कलाम को किस तरह से समझते हैं, मगर हम इस कलाम को रूहुल कुद्स के हवाले से, सच्चाई के रूह के हवाले से, फजल के हवाले से समझेंगे, समझ के रूह से, मुकाशफा के रूह से। खुदा रूह है, रूह सच्चाई है, और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है। और जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा की रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। जिंदा करने वाली तो रूह है। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो रूह हैं और जिंदगी भी है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बाशर्ते कि खुदा की रूह यानी खुदा की सिखाई हुई बातें, खुदा की रूह तुम में बसी हुई है। मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं, मसीह की तालीम नहीं, यीशु की बातें नहीं, वो उसका नहीं। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और यहां पर कहीं नहीं लिखा कि जब पवित्र आत्मा आया और यीशु मसीह तालियां बजाने लग गए, जब पवित्र आत्मा आया यीशु मसीह हिलने लग गए या वो नाचने लग गए। यहां पर इसका जिक्र नहीं है। खुदावंद की रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाओ, और तुम्हारे मन की आंखें रोशन हो जाएं। कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के सालाए मकबूल की मनादी करूं। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी सच्चाई की रूह, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम मुझे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहती है और तुम्हारे अंदर होगी। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। लेकिन जब वो यानी सच्चाई की रूह, इसलिए तुम मेरी यादगिरी के लिए करते रहना जब तक वो ना आ जाए, यानी सच्चाई की रूह यानी रूहुल कुद्स आएगी तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगी, और वो ही मेरी गवाही देगी, और वो मुझे जिंदा जाहिर करेगी कि यीशु मसीह अब्दो आबाद जिंदा है और बाप की दाहिनी तरफ उसके सिंहासन पर विराजमान है। इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगी, लेकिन जो कुछ सुनेगी वो ही कहेगी और तुम्हें आइंदा की खबरें देगी। वो मेरा जलाल जाहिर करेगी, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई को नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है, क्योंकि सच्चाई की रूह बाप की तरफ से निकलती है। और गवाही देने वाले तीन हैं, रूह,
اور रूह खुदा है और रूह सच्चाई है और पानी और खून, और ये तीनों एक ही बात पर मुत्ताफिक हैं। और नए ऐद के दरमियान यस्सु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है, और यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए वो लोग ईमान वाले, और वो हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है, यीशु मसीह का लहू, और वो लोग यीशु मसीह का लहू है जो ईमान में, यीशु मसीह के ईमान में चल रहे हैं। मेरी बातें मेरे दिल की रास्तबाजी को जाहिर करेंगी, और मेरे लब जो कुछ जानते हैं उसको सच्चाई से कहेंगे, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत खुदा है और तरबियत की रूह दी है। और तुम्हारा तो उस कद्दूस की तरफ से मसा किया गया है, यानी खुदा का कद्दूस, यानी रूहुल कुद्स, सच्चाई की रूह, यानी यीशु मसीह बेटा, और तुम सब कुछ जानते हो। खुदा बाप और बाप के बेटे यीशु मसीह की मार्फत से फजल और रहम और इत्मीनान, यानी शांति, शलोम, पीस, सच्चाई और मोहब्बत समेत हमारे शामिल हाल रहेंगे। वो चाहता है कि सारे आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। तो मसीह